राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के बासतपुर गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहां पर एक परिवार है जो बिल्कुल उदास बैठा है। आखिर हम इनसे जानना चाहते हैं कि इनकी उदासी का कारण क्या है। छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं, यहाँ पर महिलाएं भी बैठी हैं और हमारे साथ ये भाई साहब भी बैठे हैं और माताजी भी बैठी हैं। आखिर इनकी क्या समस्या है जो आज घर के अंदर ये बिल्कुल उदास बैठे हैं। इन्होंने खाना पीना भी बंद कर रखा है। ऐसी क्या समस्या है जो घर के अंदर ये खाना पीना बिल्कुल बंद कर रखा है। छोटे छोटे यहाँ पर बच्चे बैठे हैं। चलिए भाई साहब से जानना चाहता हूँ आखिर क्या समस्या है जो यहाँ पर ये बिल्कुल लोग उदास बैठे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम कांति स्वरूप है जी। मेरे बेटे का मर्डर हुआ है 16 अगस्त की रात को और आज तक थाने के सभी अधिकारियों के पास में जा चुका हूँ। आज तक मुझे किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि जो अपराधी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जल्दी से जल्दी पकड़े जाए। मैं निष्पक्ष जांच चाहता हूं। बिल्कुल जितने भी अधिकारी हैं सभी से अनुरोध करूंगा कि मुझे मेरे बेटे का इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि ये नहीं है कि आज मेरे बेटे के साथ हो गया है या किसी और के साथ भी हो। जी। तो मेरे बेटा ये नहीं था कि किसी गलत ऐप में नहीं था, कुछ नहीं था। मेरे बेटे का मर्डर हुआ है। आज तक यहाँ से किसी अधिकारी ने नहीं सुना, जहाँ तक कि अभी तक रिपोर्ट भी पुलिस वालों थाने वालों ने नहीं चढ़ाई है। आपके बेटे का क्या नाम था? मेरे बेटे का नाम कुलदीप कुमार था। जी। तो कहाँ की घटना है, किस तरीके से हुआ फिर ये? कुछ लड़के थे जो यहाँ से लेकर के गए थे। ये घटना दिल्ली शिव विहार चंद्र विहार में घटी है। जो थाना लगता है वो निहाल विहार लगता है। जी। ये निहाल विहार थाना की घटना है। अभी तक उन लोगों ने दिल्ली में कोई एक्शन नहीं लिया है। जी। मैं तकरीबन वहाँ 6-7 बार हुआ हूँ। मुझे ये कहा है, मैंने रिपोर्ट चढ़ाने को कहा है, एप्लीकेशन देने को कहा है। मुझसे कह दिया है कि आप चाहे मंत्री से फ़ोन करा लें या किसी अधिकारी से, मैं किसी की नहीं मानता। जो मेरे मन में आएगा मैं वो करूँगा। जी। सभी अधिकारियों से मेरा हाथ जोड़ कर ये निवेदन करता हूँ कि मेरा बेटा, मैं बेटे के उन पे हक, कोई भी माँ बाप होता है बेटे के आश्रय रहता है। अगर बेटा चला जाए तो क्या? तो आप बेटे के गम में यहाँ पर कितने दिनों से धक्के खा रहे हैं अधिकारियों के? मुझे बेटे के गम में करीबन 9 महीना चल रहा है, पर मुझे आज तक कोई सफलता नहीं मिली। तो अधिकारियों का क्या कहना है फिर? अधिकारी कहते हैं कुछ लोग हो जाएगा, होने के चक्कर में आज तक कुछ नहीं हुआ। आपके बेटे की कितनी उम्र थी? मेरे बेटे की 21 साल की उम्र थी। बेटा अपना ड्यूटी करता था। जी। उनके सहारे रहता हूँ। मेरा भी 2-3 बार एक्सीडेंट हो चुका है। जी। जी। मैं कहाँ तक करूँगा। मैं भी खुद चलने फिरने से परेशान हूँ। पिताजी हैं वो बीमार हैं। जी। सदमे में चले गए पोते के में। तो अब आप जो है इस तरीके से आप रो रहे हैं, बड़ी दुख की घड़ी है, तो किसी अधिकारी ने आपकी सुनी नहीं आज तक? आज तक कोई किसी ने नहीं सुनी है। तो किस किस अधिकारी के पास गए हैं अब? हम डीएम के पास में, एसपी के पास में, एसएचओ सभी के पास में चले गए हैं। डीसीपी के पास पहुंच गए हैं। जी। मगर किसी ने हमारी कोई नहीं सुनी है। अच्छा। और मैं एक भीम आर्मी से भी हूँ
और भीम आर्मी से मैं भी ये निवेदन करूँगा कि भाई हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, वो भी हमारा साथ दें। जी जी। देखिए भाई साहब, बड़े दुख की घड़ी है। यहाँ पर माता जी भी रो रही हैं, छोटे छोटे बच्चे भी रो रहे हैं, आप भी रो रहे हैं। आपका बेटा चला गया, आखिर अधिकारी क्यों सुनने के लिए तैयार नहीं है? देखो जी, इसलिए सुनने के तैयार नहीं है कि उन लोगों के साथ में जो भाजपा के सरकार है, तो उनके साथ में भाजपा के अधिकारी लगे हुए हैं, तो इसलिए कोई भी अधिकारी हमारे सुनने को तैयार नहीं है और हम बहुत परेशान हैं। हम तो केवल ये चाहते हैं कि जो दोषी हैं उनको सज़ा मिले। तो आपने यहाँ पर जो खाना पीना बंद क्यों कर रखा है? जब तक हमें निर्णय नहीं, हमारे बेटे की जब तक हमें पूरी वो नहीं मिल जाएगी, हम खाना पीना बिल्कुल त्याग देंगे। तो भूखे प्यासे ऐसे कब तक काम चलता रहेगा फिर आप? जब तक हमें निर्णय नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हमें। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर भूखे हैं। को बच्चों ने ये कह दिया, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हम खाना पीना बिल्कुल बंद रखेंगे। तो जैसे आज आप घर में बैठे हैं भूखे प्यासे, तो और भी कहीं धरना देने की आशंका जताएंगे आप? जी बिल्कुल, हम आगे तक जहाँ भी है हम आगे तक धरना देने की पूरी वो करेंगे। अच्छा, भूखे प्यासे किसी अधिकारी के पास जाएंगे फिर? जी, वहाँ भी इस तरीके से ही धरना देंगे आप? वहाँ भी इसी तरीक़ा से धरना। कब तक चलता रहेगा ये सिलसिला? जब तक हमारा बेटे का हमें इंसाफ नहीं मिल जाएगा, जब तक दोषियों को सज़ा नहीं दी जाएगी, जी। जब तक हमारा ऐसे ही धरना प्रदर्शन चालू छोटे रहेगा। छोटे बच्चे हैं, आखिर क्यों बैठे हैं? यहाँ पर ये बहन जी भी हैं, भाई साहब भी हैं, और पीछे हमारी बहन जी हैं, और यहाँ पर माता जी भी बैठी हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है गांव बासतपुर में जो 3 दिन से ये बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं? आखिर कुछ तो बात है, कुछ तो कलेश है, लेकिन ऐसा क्यों है जो यहाँ पर एक ही घर में एक ही परिवार के लोग 3 दिन से भूखे हैं? चलो हमारे साथ बहन जी हैं, इन बहन जी से आज मैं जानना चाहता हूँ। बासतपुर गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आखिर ऐसी क्या समस्या है जो यहाँ पर भूख हड़ताल 3 दिन से लगातार चल रही है और कोई भी किसी ने इनको सुना नहीं है, किसी ने नहीं पूछा है? चलिए मैं बहन जी से जानकारी करना चाहता हूँ, आखिर यहाँ पर 3 दिन से भूखे प्यासे आखिर क्यों बैठे हैं? बहन जी, क्या नाम है आपका? रेखा। रेखा जी, आप ये बताओ कि आप यहाँ पर भूखे प्यासे बैठे हो घर के अंदर, ऐसी क्या समस्या जो आप खाना नहीं खा रहे? कुलदीप कुमार है, उसका मर्डर हो चुका है, वही हमारे सहारा है बुढ़ापे का। उसका मर्डर कर दिया है ले जाकर दिल्ली निहाल बिहार थाने में। हमें इंसाफ चाहिए। जी। तो आप किस किस अधिकारी के पास गए इस बात को लेकर के? SO SSP, मतलब सभी जो ऊंचे पद अधिकारी हैं सभी के पास गए, किसी ने अधिकार नहीं, न्याय नहीं दिया। अच्छा, तो आप कब से धक्के खा रही हैं इस बात को लेकर के? 6-7 महीना हो गए हमें। जी। तो किसी अधिकारी ने आपकी सुनी नहीं है आज तक? नहीं। बच्चे का मर्डर हो गया? हाँ। तो कै साल का बच्चा था आपका? 21 साल का। 21 साल का। घर को वही चला रहा था? हाँ, वही चला रहा था। अच्छा, क्या काम करता था? वही कंपनी में लगा हुआ मजदूरी करता था। अच्छा, मतलब किसी कंपनी में काम करता था, मजदूरी का काम करता था। हाँ। अच्छा अच्छा। तो अब अधिकारियों के पास जाने के बाद अधिकारी क्या कहते हैं आपके विषय में? वो तो सुनते ही नहीं है, नु कह दे मैं हम न्याय मिल जाएगा, कोई इंसाफ नहीं करवा रहा। अच्छा, तो हर जगह आप थक कर के बिल्कुल थक चुके हैं अधिकारियों के पास जाते जाते, तो तब आपने ये प्लान बनाया है कि यहाँ पर भूख हड़ताल करी जाए। तो ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, कब तक भूखे रहेंगे? जब तक न्याय ना मिलेगा जब तक भूखे रहेंगे। मतलब न्याय की उम्मीद करते हो? हाँ। अच्छा। इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, यदि आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तो योगी जी के पास भी जा सकते हैं आप? हाँ, बिल्कुल जाएंगे। योगी दरबार में जाएंगे? हाँ। वहाँ इंसाफ मिलेगा? मिलेगा। अच्छा, उम्मीद पूरी है। अच्छा, योगी जी से उम्मीद रखते हैं पूरी? हाँ। चलो हमारे साथ में बहन जी भी हैं, आज बहन जी से भी हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर 3 दिन भूखे प्यासे ये लोग बैठे हैं, कोई भी इनकी सुनने को तैयार नहीं है। आखिर क्या समस्या है इनकी जो अपने ही घर में ये भूखे प्यासे बैठे हैं? बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि गांव बासतपुर में ये लोग भूखे प्यासे बैठे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के बैठे। ऐसी क्या विपदा आ गई इन पे जो 3 दिन से लगातार भूख हड़ताल पे बैठे? चलिए बहन जी से मैं जानना चाहता हूँ कि बहन जी यहाँ पर जो है किस तरीके से क्यों बैठे हैं भूखे प्यासे? 3 दिन आपको हो चुके हैं।
हमारा लड़का खत्म हो गया है। क्या लड़के का नाम था? कुलदीप कुमार। अच्छा, कहाँ खत्म हुआ था? हरियाणा जी दिल्ली जी। क्या काम करता था वहाँ पर? जॉब कर रहा था। अच्छा अच्छा। तो कब की घटना है बहन जी ये? अगस्त की। अच्छा, क्या महीने हो चुके? 5 महीना हो गए। 5-6 महीने। तो 5-6 महीने में आपने किसी अधिकारियों से शिकायत करी है? बहुत जगह गए थे। कहाँ कहाँ गए थे आप? तो किसी अधिकारी ने नहीं सुनी अभी? नहीं। अच्छा, तो अब यहाँ पर आप जो भूखे प्यासे बच्चों को लेकर के आप 3 दिन आओगे, खाना भी नहीं खाया, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और भूखे, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा फिर? जब लोग हमारा न्याय न मिलेगा। जी, तो न्याय की उम्मीद किससे चाहती हैं आप? मोदी जी से। मोदी जी से चाहती हैं, मतलब योगी जी से चाहती हैं। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, हाँ जी। तो बढ़िया सरकार मानते हो इसको? हाँ जी। तो योगी जी न्याय दिलाएंगे? हाँ तो योगी जी के दरबार में जाना चाहती हो? जाएंगे। अच्छा, जब लोग हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो अब तक कब तक बैठे रहेंगे इस तरीके से? जब लोग हमें वो न मिलेगा इंसाफ। इंसाफ तो इंसाफ घर में मिलेगा या बाहर निकलने से मिलेगा? योगी जी के पास आप जाना चाहते हो? हाँ जी, 2-4 दिन में जाएंगे। अच्छा, 2-4 दिन में योगी जी के पास जाएंगे, तब आपको न्याय मिलेगा? जब मिलेगा। अच्छा, तो तभी यहाँ से हटेंगे आप? हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ क्षेत्र का कोई अधिकारी नहीं आया? कोई नहीं आया। आपकी बात सुनने के लिए कोई क्षेत्र का अधिकारी आया है? नहीं आया? जैसे 3 दिन आपको लोग यहाँ पर भूखे प्यासे हो गए हैं, नहीं। कोई नहीं आया? नहीं। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं फिर? अन्याय चाहते हैं हम। न्याय चाहते हैं।